और ये ब्रह्मा की ऐसी उत्पत्ति मेरी मात्र शक्ति, जिनकी कोख से हम जैसी बेटी और नीतू भाई जैसे, नितेंद्र भाई जैसे बेटे जन्म लेते हैं। और ये वो बेटा है जिसके पिता का सर से हाथ उठ गया, और आज जिनको ये समझ नहीं थी कि मुझे जनता की राह और जनता के कर्म के अनूठा रास्ता चुनना होगा, फिर भी इस पृथ्वीपुर की जनता ने हाथ रखा और आप सबने इनका सम्मान बढ़ाया, तब इस बेटे ने, इस भाई ने वो कदम आगे बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी पृथ्वीपुर की धरती से कि अगर इस मां की कोख से इस बेटे ने जन्म लिया है और उस मां की आंचल का दूध पिया है, तो ये बेटा इस धरती मां की कसम खा के कहेगा कि उस कर्ज को चुकाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, और मैं ये बता दूं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे क्यों ठुकराना पड़ा या छोड़ना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और मेरे किसान, गरीब माँ बाप, जिन इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, सरकार में मेरे माँ बाप को इतना परेशान किया गया, इतने झूठे मुकदमे लपेटे गए कि मुझे हैरान होकर के शर्म से आंखें झुकाकर, क्योंकि आपकी जितनी मांगे और जो मदद थी उसमें मुझे असहाय, मुझे मजबूर, मुझे लाचारी महसूस हुई। इसलिए इस बेटी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस कहावत को बहुत कहते हैं, और शायद आप सबने सुना होगा। क्या कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा और मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी से और शिवराज जी की सरकार से कि इस धरती मां ने और एक किसान गरीब ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाला पोसा है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्ज के बोझ से हमें दबा दिया है और इस धरती मां को दबा दिया है, इस कर्ज को कौन चुकाएगा? हम बेसहारों को मदद कौन देगा? और आज मैं ये बता दूं कि आज इस पृथ्वीपुर विधानसभा में हमने जिनको शरण दी, क्योंकि हम सबने ही शरण दी, अगर हम किसी को शरण ना दें तो किसी की ताकत नहीं है कि वो अपना पैर जमा पाए। लेकिन आप देखिए मेरे बुंदेलखंड और मेरे पृथ्वीपुर की निवाड़ी की इतनी सरल सहज जनता और मेरे माँ बाप कि हमारे यहाँ ये इनको बुरा लगता है जब मैं कहती हूँ कि कोई अतिथि बनकर आता है तो हमने स्वागत किया, सत्कार किया, अतिथि देवो भव, और हमने घर में आकर प्रेम दिया, सम्मान दिया, भोजन भी कराया। क्योंकि यहाँ का तो एक गरीब अगर इसके यहाँ 50 लोग भी चले जाए तो कोई भूखा नहीं मारा जाएगा। ये है बुंदेलखंड और किसान। तो जिसको दादा हमने सम्मान दिया, और वही अगर आपके एक व्यक्ति मेरे माँ बाप के परिवार में उसके स्वयं के 2 बेटा या बेटी है, तो आप हकीकत और यकीनन बताना कि अगर मेरा बेटा और बेटी अगर सक्षम है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और अगर उसी में से हमारा एक बेटा अगर नाकामयाब होता है तो ये माता पिता का दायित्व बनता है कि दोनों में बराबर हिस्सा बांटा जाए, और ये हक से देना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ एक व्यक्ति ऐसे आकर के हमने उनको सम्मान दिया, घर में जगह दी, और उसी थाली में खाकर उसी थाली में छेद करने का काम। और ये मैं बात कहती हूं तो उन्हें नाराजगी लगती है। मैं पृथ्वीपुर छोड़कर निवाड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने गई, और इस मंच से हिंगलाज माता के प्रांगण में सच बोलूंगी, और सच एक एक शब्द मेरे माता पिता के हृदय में जाना चाहिए कि हम सब
लगा देगा, लेकिन ये बेड़ा पार लगाने नहीं आए, हमें ये ठिकाने लगाने चले आए। कहते कि जब हमने कहा कि हमारा हक है, इस क्षेत्र की बेटी और नीतेंद्र जैसे बेटे का हक है कि हम अगर मैदान में आते हैं और अगर आशीर्वाद लेते हैं और लड़ाइयां लड़ते हैं और सेवा करने के लिए उतरते हैं, तो आप सबका भी हक बनता है, आप सबकी चिंता ये होती है कि हमें आशीर्वाद दें। लेकिन एक वो व्यक्ति जिनको हमने यहाँ विधाता बनाकर बिठाया और उसने ठान लिया कि अगर मैं समाज से एक मठाधीश हो गया हूं तो दूसरा दरबार नहीं लगना चाहिए। अरे तुम कौन होते हो बताने वाले कि दरबार एक लगेगा कि चार लगेंगे? जितनी मेरी जनता चाहेगी उतनी आवाम जो कहेगी उतने दरबार लगेंगे। और ये खूब मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में चल पड़े कि रोशनी यादव को वहां से जिला पंचायत सदस्य नहीं बनना चाहिए, और लोगों को फोन कर करके हाथ जोड़ करके इन्होंने खूब प्रयास किया। और मैं धन्य देती हूं मेरे भाई, और आपने शायद ये प्रयास ना किया होता तो मैं 8000 वोटों से जीत कर ना आई होती। और मैं कहती हूं कि पृथ्वीपुर में भी तुम ये प्रयास करना, और आज हिंगलाज माता के प्रांगण में कह के जा रही हूं, मुझे अपने प्राण भी लगाने पड़े तो ये पृथ्वीपुर विधानसभा 80,000 वोटों से जीत कर आएगी। ये कल्पना छोड़ दो, क्योंकि इनका अभिमान और मैं और घमंड इतना बोलने लगा क्योंकि इन्होंने कभी सत्ता देखी ही नहीं थी, इन्होंने इतनी बड़ी गद्दी कभी देखी ही नहीं। लेकिन हम जैसे लोग एक बड़े परिवार से आते हैं और हमने वो गद्दियां भी देखी है, वो सेवा भी, लेकिन हमारा केवल और केवल ये कर्तव्य है कि हम सेवा करें। हम झूठी राम की सौगंध ना खाएं, हम खाएं सौगंध तो ये कहें कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, बचन जाए पर प्राण न जाए, मैं अपने माता पिता किसान गरीब के सम्मान से लड़कर मैदान में डटा रहूंगा, पर मेरे किसी किसान को मैं कर्ज में या झूठे मुकदमों में दबने नहीं दूंगा। और अगर किसी ने ठाना हो तो वो सुन ले कि इस पृथ्वीपुर में मेरे भाइयों को किसी को प्रताड़ित करके अगर अंधियारे में कुचलने का वो प्रयास कर रहे हो तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरे नीतेंद्र भाई उन सारे अंधियारों को मिटाने का काम करेंगे और उजियारा लाने का काम करेंगे। और ये मत भूलना, यहाँ मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरे लाडली बहनें, सुनिएगा गौर से क्या कहती है कि मेरी लाडली बहनन की सदले भी आ गए, को आ गए लाडली शिवराज मम्मा। और 18 साल से दादा जी मम्मा कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते तो हम उन्हें तना खिला डुला के जगाई देते, लेकिन जिस चिमाने पड़े थे, चिमाने ऐसे पड़े थे कि 18 साल से जो लाडली बहनें कुआ में डूबी थी, कछु खाई में डरी थी, कछु मरई गई थी, दिखाई नहीं रही थी। और अब जब चुनाव आ गो सो इन्हें 2 महीना पहले लाडली बहनें दिखाने लगी। अरे शर्म करो, धिक्कार करो खुद पर। अगर वाकई इन लाडली बहनों की चिंता होती तो अगर 18 साल से इन्हें 1 से 2,000 रुपए देने की बात करते तो शायद मेरी कोई बहन गरीब मजदूर बनकर खेत पे मजदूरी करने ना जाती। घर में बेटी ना हो तो बताओ मेरे आदरणीय आप बहू कहां से लाओ? जिस घर में बेटी ना हो तो आप बहू कहां से लाओगे? अगर किसान गरीब मजदूर अगर मजबूत ना हो तो रोटी कहां से खाओगे, कहां से खाओगे? लेकिन इनको कौन बताए? ये सोचते हैं कि एक तरफ से ये योजनाओं की छड़ी लगाते हैं और दूसरी तरफ से हमें लूटने का काम करते हैं। देखिए कैसे लूटते हैं। मैं तारीफ करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि ये मतायन के लाने एक उज्ज्वला योजना का योजना लाए, उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन। अब भैया बहुत बढ़िया ले आए, कहे कि हमारी मताई स्वयं चूल्हे में रोटी बनाती, जे मताई हरे भी बना रही, तो इनने कही कि लकैयर कन्नन को धुआं इनके फेफड़न में गर्दन में न जम जाए, इन
कनेक्शन। अब जैसे ही कनेक्शन दे दो, जैसे तुम्हारे को गुटखा तंबाकू खावे की आदत नहीं कर जाऊ, ऐसे ही गैस चूल्हे की आदत डाल नहीं बताई है को। अब क्या कह रहे मम्मा, अब समझो इनकी चतुराई कि अब लग जाओ गद्दा भज्जा हने सवई जने तुम लाइन में। अब अगर गरीब किसान मजदूर की औकात और हैसियत हो तो भरवाओ 1200 रुपया में कैसे भरवाओ। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये एक तरफ महंगाई बढ़ाते और वही कांग्रेस का मेरे आदरणीय समय रहा तो गरीब आदमी की जेब में अगर 100 रुपए रहे तो हमने एक हफ्ता की तरकारी भाजी की व्यवस्था बना ली। अगर सब्जी भाजी नहीं रही तो टमाटर की चटनी बना के रोटी खा ली। लेकिन हद तो तब हो गई, अब हद की भी सुन लो कि जब रक्षाबंधन आओ तो 50 लाख के मंच से लाल मम्मा चिल्लिया चिल्लिया के कह रहे लालनी बहनन के बहने रक्षाबंधन पे तुम राखी बंधवावे जा रही, राखी बांधवे जा रही, सिर्फ 250 रुपया। कितने 250 रुपया दादा अपने पे कोई द्वारे आ जाए भिक्षा मांग गई तो अपन हुए भी इतने नहीं सोचत कि अगर 2 सुबह तक पावे तो अपन 250 की जगह हुए 500 दे देते। तो जे क्या कह रहे कि बहने लालनी बहने जी 250 रुपया ले जाओ और भज्जा पे राखी बांधियो, लड़ुआ खुआओ, लेकिन 200-250 रुपया को टमाटर खरीद के आलू की सब्जी और पनीर की सब्जी में डाल के भैया को खुआना बेचो। इतनी महंगाई है भैया, कहां से खुआ पाऊंगे। तो ये है किसान और गरीब विरोधी पार्टी। अगर आज मेरे माता पिता और मेरे युवा इनकी ये मंशा है कि गरीब किसान रोड पर आके केवल और केवल आप रोटी की भीख मांगते रहे, लेकिन मेरा युवा भाई रोजगार इनसे ना मांगे। और ये इनकी करतूत है, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते। और आज मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ, इन्हें मुझसे कितनी भी शिकायत हो तो होती रहे, शिकायत होती हो तो हो जाए। मैंने तो ठान लिया, मान लिया कि इस बार और जितनी ये गद्दारी करना चाहे इनके कार्यकर्ता और ये लोग कितनी भी गद्दारी कर ले या गद्दार हो जाए, लेकिन पृथ्वीपुर की एक जन जन ने मेरे माता पिता और भाई आज ही यहाँ तय करके जाना कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है इस पृथ्वीपुर विधानसभा से। और हाथ का बटन दबाकर हाथ का झंडा गाड़ने का काम आप सबको करना है और ये दिखा देना है कि जो बाहरी है वो बाहरी ही रहेगा और जो घर का है वो घर का ही कहलाएगा। यही सत्य है, परम सत्य है और परम अकल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि बेटा किसी का कैसा भी हो, जब माता और पिता की अर्थी जाती है, कितना ही नालायक हो, लेकिन अर्थी को आग देने तो वही आता है, कोई पराया नहीं आता है। तो मेरे भाई, मेरे माता पिता, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि इस बेटी ने भी आप सबका दामन नहीं छोड़ा। जहां आप सबको मेरी आवश्यकता होगी, मैं भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबकी जरूरत में खड़ी रहूंगी। लेकिन इस बार इस रोशनी की आशा की किरण को निराशा में मत बदलना और पृथ्वी पर दिखा देना कि हम सब एक हैं। क्योंकि इन्होंने तो कभी हमारा भला चाहा नहीं, लेकिन हमने फिर भी आपको मुफ्त में 1.5 साल 2 साल दे दिए, जाओ मौज काटो। लेकिन अब हिमाकत मत करना, क्योंकि पृथ्वीपुर विधानसभा के मेरे माता पिता ने ये जान लिया और देख लिया कि अब भैया कुछ नहीं होने वाला। और जो ये डराने धमकाने का काम करते हैं कि आजकल पृथ्वीपुर में बहुत सुनने में आउट बच्चा कैसी कि ये अगर कोनो बच्चा बगल में खड़े होकर सेल्फी खिंचवा ले तो जी वो फोन करके धमकाओ। तो ऐसे जो धमकाने वाले हैं उनको कह देना कि गीदड़ भब्बियों से हम डरते नहीं हैं, केवल हमारा काम है मोहब्बत बांटना और प्रेम बांटना। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान और पृथ्वी को जान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि बातें बहुत है, अगर मैं इनकी धज्जियां उधेड़ने
मिले तो आज मैं धन्य हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हर बार उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे ये कहा और मेरे सर पे हाथ फेरकर कि बेटा आपने गलत निर्णय लिया और आज मैंने मान लिया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर पहले शायद वो चाचा की बात का मैंने स्मरण कर लिया होता और मान लिया होता और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो चुनाव में भी मैं बता दूं कि इन्हीं के मुख्यमंत्री के मंच पे इस्तीफा दे के आई थी, लेकिन इनने गुड़िया के जेब में धल्ला तो मीडिया को पता न चल जाए, तो इसमें भी मेरा दोष नहीं था। और आज तक मैं केवल इनकी मंशा बता दूं, मेरे आदरणीय भरे सब वहां तक बैठे हैं, कभी इतने लंबे समय तक इस परिवार ने राजनीति की, जितना मैंने सुना है उतना मैं देख तो नहीं पाई, लेकिन कभी किसी के घर पे, किसी के भी घर पे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके घर पे कभी बुलडोजर नहीं चलवाई। लेकिन आज पहली बार मेरे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई बनते हैं और सीधी भैया पृथ्वीपुर में बुलडोजर चलवा दे, जो दिखा रहे हैं देखो कितने तानाशाही है, जल्दी भगाइयो वहां बेड़ा पार कर दियो। कैसे कि अगर तुमने हमें आगाही बना दो तो फिर देखो कितने जनन के घर पे आप बुलडोजर चलवाओ और कितने जनन के घर उखाड़े। तो अब एक घर से सावधान हो जाइए कि इनकी मानसिकता कैसी है। और कृष्ण जी ने, मैं उन मामा को कहती हूँ कि जो हमें, क्योंकि मैं भी युद्धपुल में जन्मी हूँ और जब जब जो जन्मा है तो कान्हा जी जन्मे थे और कंस मामा जी का वध किया था, तो यहाँ रोशनी जन्मी है इस पृथ्वी पर बाहरियों को भगाने का, और नितेंद्र भाई का उदय तो होगा ये तय ही है। क्योंकि और वहां कृष्ण जी ने देखिए क्या कहा था कि अपनी उनकी बुआ को कि देखो शिशुपाल को समझा लो, 100 बार ये गालियां देगा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर 101 बार अगर ये आगे बढ़ा तो मैं माफ नहीं करूंगा। तो आज ये पृथ्वी की विधानसभा भी कह रही है कि 100 बार तेरी गलतियां मैंने माफ कर दी, लेकिन 2023 में पंजा का बटन दबा के पंजा का झंडा गाड़ेंगे, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारी गलतियां माफी के लायक नहीं है। और एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगी, क्योंकि ये उस सम्मान के योग्य थे। देखिए त्रेता में राम भगवान जी का राज तिलक केवल और केवल मंथरा के कान फूकने से तिलक होते होते रह गया था, और द्वापर में युधिष्ठिर जी का दुर्योधन और अन्य सकनी मामा की वजह से तिलक होते होते रह गया था। और ऐसे ही पिछले बार भी कुछ शासन प्रशासन की जो है कुमानसिकता से, डर भय के कारण मेरे नितेंद्र भाई का राज तिलक होते होते रह गया था। तो अब ना वो कंस मामा रहेंगे ना वो सकनी मामा रहेंगे, मामाओं का तो वैसे ही इतिहास बहुत बुरा रहा है, तो अब जब मामा ही मिट चले मध्य प्रदेश से तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार पृथ्वीपुर में ये राज तिलक होके रहेगा और आप सबकी सेवा का इनको मौका मिलेगा। तो मैं बस आप सबसे यही कहूंगी और यकीन मानना मेरे माँ बाप कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाकर हम किसान गरीब मजदूर के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं और कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, और हम इनकी चालाकी समझ ही नहीं पाते और इनको बता देंगे, भूल जाते हैं कि जब जब खेत पर किसान मरता है और जवान बॉर्डर पे मरता है तब तक पूरा हिंदुस्तान रोता है। और आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पूरा मध्य प्रदेश और ये जन जन रो रहा है, क्योंकि हम बेरोजगारी से त्रस्त हैं, हम भ्रष्टाचारी से त्रस्त हैं। यहाँ कोई एक साधारण व्यक्ति जाता है, कई लोगों के लिए मैंने स्वयं फोन किए कि भैया इनको बीपीएल बनवे लाख है, तो वे कहते अधिकारी कि भैया नेतागिरी ना करवाइए, फोन ना करवाइए, मस्को 5000 दबा के लाए आइए तो तुम्हारा बीपीएल बन जाए। और खुद ही अधिकारी और चेकिंग लगा दे, तनक अगर कछु हेलमेट छूट जाए कि सब्जी भाजी तरकारी लेवे जा रहे, चूंकि अब चुनाव आ गो तो ऑर्डर होगा
शादी ब्याह में जा रहे तो सीधे 500,000 को चालान काट दे तुरंत कि नेता को खाना ही नहीं हो पाऊ। तो इस तरीके से ये जनता को नीचने का काम कर रहे हैं। और मेरे आदरणीय, ये कमलनाथ जी की ही वही सरकार है जो किसानों का कर्ज माफ करेगी और 100 यूनिट बिजली पूरी माफ करेगी और 200 यूनिट पे बिजली हाफ करेगी। और मेरी माँ जो है, अगर उनकी 3 बहुएं भी हैं तो सभी को मिलाकर नारी सम्मान स्वरूप 1500 रुपए देने का काम करेगी और पूरे मध्य प्रदेश के परिवार को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का काम करेगी। और अगर अब इस जनन को महंगाई कम कराने तो हमें कांग्रेस ले आओने, क्योंकि जन जन ने खाना है अब की बार कमलनाथ जी की सरकार। और जात पे ना